अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल या वर्किंग सीखेंगे और ये सारी वर्किंग एक्सेल में होगी और डिफरेंट सिनेरियोज एक्चुअली मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहला सिनेरियो होगा बड़ा सिंपल सा कि अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल एक्चुअली हमने कैसे बनाना है, फिर हम इसको एडवांस और डायनामिक लेवल पे लेके जाएंगे कि अगर एक्स्ट्रा पेमेंट्स होती हैं या अगर टर्म को रिड्यूस करना है, अगर 5 साल का लोन कोई 3 साल में पे करना चाहता है तो उसकी वर्किंग हमने कैसे करनी है। तो इसके रिलेटेड आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया, आज हम लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल को प्रैक्टिकली सीखेंगे और इसमें हमारे पास एक्चुअली 3 सिनेरियोज होने वाले हैं। सबसे पहले तो सिंपल वन, उसके बाद फिर हम एडवांस लेवल पे और डायनामिकली इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिंपल वन में क्या सिनेरियो है और एडवांस लेवल पे क्या सिनेरियोज है। सिंपल वन में तो ये है कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हो, कोई भी हो, आप चेंज कर सकते हैं। ड्यूरेशन नंबर ऑफ़ ईयर्स में 20 साल है तो आप कम ज़्यादा कर लें। साल में 12 पेमेंट्स हैं तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.5%। तो ये जो चार हमारे पास ये डेटा है ना, ये जो चार वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, इनको बेस बना के हमने ये सारा लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना है, जिसमें टोटल पेमेंट क्या होगी, उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना होगा और आउटस्टैंडिंग पेमेंट कितनी होगी, और जितनी भी पेमेंट्स बनेंगी एट द एंड क्या होगा, ये कि नील होना चाहिए। ये सो आप फिल हुआ हुआ देख रहे हैं, बट ये सारा काम कैसे होना है प्रैक्टिकली हम सीखेंगे। उसके बाद हम जो दूसरा सिनेरियो है उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये सिनेरियो पता है क्या है कि पहले वाला तो सिंपल था। इसमें ये है कि अगर क्लाइंट कहे कि यार मैं आपको ड्यूरिंग जो भी मेरे पास पेमेंट्स बनेंगी, चाहे वो 240 महीने की हैं या उससे कम है या ज़्यादा हैं, तो मैं इन बिटवीन आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करता रहूँगा कि आगे आने वाली जो मंथली पेमेंट्स है ना, वो मेरी कम से कम बने, ठीक है। तो इसमें भी एट द एंड क्या होगा कि अमाउंट तो नील ही होगी, बट ये है कि उसकी जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाएगा उसकी जो मंथली पेमेंट्स होंगी वो कम होती जाएँगी। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, इसको हमने किस तरह से यहाँ पे करना है अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में। और उसके बाद अगर कोई ये बंदा कहता है, ये और फर्दर एडवांस लेवल पे, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कि भाई मेरी आप मंथली पेमेंट्स भी हों और साथ क्या हो कि मैं आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करूँ, लेकिन ये है कि उससे जैसे-जैसे मैं आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करता जाऊँ, तो इससे मेरा जो ड्यूरेशन है वो कम होता जाए। अभी जिस तरह से इस बंदे ने 10,000 और 50,000 पे किए, 60,000 पे कर दिए अपने लोन में से, तो एट द एंड हम यहाँ पे देखें तो इसने अपने कुछ महीने यहाँ पे सेव कर लिए हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम काउंट इफ का भी फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ पे 14 महीने जो है उसने अपने, या 14 पेमेंट्स जो थी वो उसने अपनी कम कर ली हुई। तो ये सारा काम हम कैसे करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से हम करेंगे। फॉर्मेटिंग पे हमारा ज़्यादा जोर नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ी सिंपल चीज़ है, फॉर्मेटिंग आपने कर लेनी है। बाकी जो वर्किंग है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है जी। मैं अभी जो बेस डेटा है उसको मैं डिलीट करने लगा हूँ, जो कि हमारी वर्किंग्स हुई हैं, और हम काम अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इन बिटवीन के अगर आप में से किसी का बैकग्राउंड अकाउंटिंग या ऑडिटिंग का है, और साफ ज़ाहिर है यही होगा, तो आप अगर अपनी स्किल्स पे काम करना चाहते हैं, जिसमें एक्सेल में किस तरह से डेटा एनालिसिस करना है, प्रैक्टिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें नोट्स, पॉलिसीज़, डिस्क्लोजर्स, क्लोजिंग बुक्स, ये सारा कुछ आ जाता है। इंडिविजुअल पार्टनरशिप कंपनीज के अकाउंट्स बनाना, और फिर आगे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पावर बीआई वगैरह, तो ये बड़ी रीज़नेबल अगर फ़ी में आप सीखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएंगी। बाकी ये ट्यूटोरियल्स हम आपके साथ शेयर कर ही रहे होते हैं। तो सबसे पहले सिंपल जो स्केड्यूल है वो हम बना लेते हैं। अच्छा, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारी मंथली जो टोटल पेमेंट्स हैं वो क्या बन रही हैं। तो यहाँ पे हम जो फाइनेंस के रिलेटेड फार्मूलाज है ना, आज हम उनका यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे सीक्वेंस का, ठीक है। इज इक्वल टू, तो मैंने डाला नहीं, सीक्वेंस का फार्मूला आ गया, और यहाँ पे ये टोटल ड्यूरेशन है, नंबर ऑफ़ ईयर्स, वो लेके आ गए, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने जितनी साल में हमारी पेमेंट्स हो रही हैं। तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि 240 जो है वो पेमेंट यहाँ तक हमारे पास बन गई हैं, ठीक है जी। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट्स के लिए हम फार्मूला लगाएंगे जी पीएमटी का, ठीक है। पीएमटी का फार्मूला लगाएंगे जिसमें हमने रेट बताना है। अच्छा, यहाँ पे रेट देखें, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारी साल में पेमेंट हो रही है 12, मतलब कि यहाँ पे जो रेट होगा वो हमें मंथली लेवल पे लेके आना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ये रेट की सिलेक्शन की, इसको मैंने फिक्स कर दिया। और फिक्स क्यों करते हैं कि जब हम नीचे ये फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ये वाला परसेंटेज यहीं पे रहे, ये ना हो कि ये नीचे नीचे आता जाए और हमारा जो आंसर है वो ख़राब हो जाए। तो इसको हम डिवाइड करेंगे ये मंथली पेमेंट्स पे, और इसको भी फिक्स कर देंगे। उसके बाद कॉमा NPER, इसका मतलब है कि टोटल आपकी जो पेमेंट्स हैं वो कितनी बनती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं इनको फिक्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे
ये टोटल जो एक साल में पेमेंट्स हो रही हैं इसको भी फिक्स कर देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, और फिर जो प्रेजेंट वैल्यू है, ये जो प्रिंसिपल है, इसको भी हम फिक्स कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। अगर आप ये वाला सिंपल स्केड्यूल सीख जाएँ तो आगे कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने एंटर किया, ये हमारे पास पेमेंट आ गई, इसको हमने नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, ठीक है जी, क्लियर है बात। आगे हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू PPMT। पहले हमने PMT का फॉर्मूला लगाया था, अभी हम PPMT का फॉर्मूला लगाएंगे। उसी तरह से हम रेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिक्स करेंगे इसे, डिवाइड बाय ये जो हमारी मंथली पेमेंट्स हैं ये डिवाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो पेमेंट है उसके लिए हम ये वाला मंथ हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये ना ये मंथली पेमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हमने एक जो पेमेंट है उसके लिए ये सिलेक्ट कर लिया, कॉमा टोटल जो है वो कितनी है, और इसको हमने फिक्स नहीं किया। हम कहते हैं कि ये नीचे जब फॉर्मूला आए तो ये नीचे की तरफ आए कि हमारे पास उस हिसाब से रिजल्ट आए, क्लियर है बात। अच्छा, उसके बाद जो है जी क्या करना है हमने, NP या टोटल जो पेमेंट्स हैं वो निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्यूरेशन नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय ये टोटल जो हमारे पास एक साल में पेमेंट्स आ रही हैं, ये वही जो कैलकुलेशन अभी हमने पिछले फार्मूला में की है, कॉमा और जो प्रेजेंट वैल्यू है ये 5 लाख, यहाँ पे हमने इसको फिक्स किया और ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास पेमेंट इस ये टोटल पेमेंट में से जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट का क्या मतलब कि 5 लाख में से पहले महीने 702 जाएगा, फिर आगे नीचे ड्रैग करते हैं तो उसी तरह से ये आप आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा आपको, अगले महीने में 707 और इस तरह से। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि इस पेमेंट में से प्रिंसिपल अमाउंट तो ये है, इंटरेस्ट पेड कितना है, तो उसके लिए सिंपल सा माइनस का फार्मूला है, इज इक्वल टू दिस माइनस ये, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। और इंटरेस्ट पेड जो है वो भी हमने नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। अच्छा, अभी ज़रा गौर से सुनिएगा, आउटस्टैंडिंग क्या होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग मतलब प्रेजेंट वैल्यू में से जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी पे हो चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बाकी आउटस्टैंडिंग कितना बचता है। और मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम 3 कॉलम्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या आउटस्टैंडिंग आना चाहिए या यहाँ पे क्या आउटस्टैंडिंग आना चाहिए, यहाँ पे अगर चौथे हम सेल में बैठे हैं तो पिछली 4 की 4 जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं उनको ऐड होके इस 5 लाख में से माइनस होना है। मे बी आपको ये क्लियर ना हुआ, अभी फॉर्मूला लगाते हैं, देखिएगा क्या होता है। इज इक्वल टू ये हो गई जी प्रिंसिपल अमाउंट, इसको हमने फिक्स कर दिया कि नीचे की तरफ ना आए। अच्छा, ये वैल्यू क्योंकि प्रिंसिपल वाली नेगेटिव में है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव का साइन करेंगे तो फिर ये नेगेटिव बनेगी, ठीक है जी। यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, और सम का फॉर्मूला में ज़रा देखिएगा क्योंकि हमें एक्यूमुलेटेड सम चाहिए, तो हम क्या करने लगे हैं, पहले मैंने ये वैल्यू सिलेक्ट की है, उसके बाद आप ये कॉलम प्रेस करेंगे और फिर ये G14 वही आ जाएगा। तो पहले वाली आपने सेल पे आना है और इसको फिक्स कर देना है। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे ये वाली वैल्यू नीचे आएगी और जितनी नीचे आएगी ये इनका कम्युलेटिव सम बनता जाएगा। अभी देख लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दें या वैसे ही एंटर कर दें तो ये ऑटोमेटिकली कर लेगा। अच्छा, ये देखें जी, ये हो गया कितना जी, इसने बता दिया कि ये वैल्यू बनती है, इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग करते हैं। अच्छा, जैसे हमने ड्रैग किया तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने F2 किया तो यहाँ पे आप देखें ये प्रिंसिपल वैल्यू उसने पहली में से माइनस करके ये हमें रिजल्ट दे दिया। उसके बाद मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे आता हूँ, F2 करता हूँ तो ये देखें इसने इतनी सारी वैल्यूज़ को ऐड किया है और 5 लाख में से माइनस करके हमें यहाँ पे रिजल्ट दिया है। आई होप कि ये वाला पॉइंट अभी आप क्लियर किया आपने। नीचे में आते हैं और ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट है वो नील आ रहा है, मतलब जो पहला सिनेरियो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ये आप अभी हमने ये बना लिया, ये आप इजीली बना सकते हैं, फॉर्मेटिंग आपने कर लेनी है और इस अकॉर्डिंगली आप अपना कोई भी यहाँ पे लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल है तो आप उसे बना सकते हैं। चलिए तो बढ़े हैं अपने सेकंड स्केड्यूल की तरफ, और अगर इसका डेटा देखें तो डेटा तो सेम है, प्रिंसिपल, ड्यूरेशन, पेमेंट्स पर ईयर, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस वैल्यूज़ का फ़र्क है। अगर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में देखें मंथ्स, पेमेंट्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट पेड और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पेमेंट्स का कॉलम है वो ऐड हुआ है। अच्छा, सिंपल वाले स्केड्यूल में और इसमें फ़र्क क्या है। सिंपल स्केड्यूल में एक्चुअली हमने क्या किया है, एक स्ट्रेट हमने स्केड्यूल बनाया, उसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमने निकाला था, ठीक है, और ये जो पेमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट पेड था इसका आउटस्टैंडिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लिया। बट यहाँ पे अगर हम रिड्यूसिंग पेमेंट्स की बात करें, अगर क्लाइंट एक्स्ट्रा पेमेंट करता है ड्यूरिंग दिस पीरियड तो फिर आउटस्टैंडिंग का अमल दखल आता है। फिर जो भी अगली आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी, जो आगे रेट होगा वो उसके हिसाब से लगेगा, ठीक है। मे बी आपको ये बात क्लियर ना हुई हो तो फार्मूला लगाएंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो वही सीक्वेंस वाला हम फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। ये ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाय
जितनी पेमेंट्स हो रही हैं उस ड्यूरेशन में, ये हमारे पास 240 पेमेंट्स आ गई हैं। अच्छा, इसमें एक और बात भी आप मद्देनज़र रखें कि जहाँ तक हम मंथ्स की बात कर रहे हैं ना, तो पहला महीना है 240 हमारे पास महीने हैं, और आउटस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो 240, फिर 239, फिर 238, फिर एक एक महीना जो है ना हमने रिड्यूस करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने आगे बढ़ना है, तो इसको हम अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे पेमेंट्स की बात करें तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, बट इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट होगी, हम देख लेते हैं क्या एडजस्टमेंट होगी। इज इक्वल टू PMT। ठीक है, रेट लगना है जी, रेट को हमने सिलेक्ट किया, इसको फिक्स कर दिया, डिवाइड कर दिया जो नंबर ऑफ़ पेमेंट्स हो रही हैं पर मंथ, ताकि मंथली रेट आ जाए, इसको भी फिक्स कर दिया, कॉमा प्रेस कर दिया। आगे यहाँ पे नंबर ऑफ़ यहाँ पे पेमेंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपने गौर से देखना है। अभी हम क्या करने लगे हैं, ड्यूरेशन फिक्स किया, मल्टीप्लाई बाय पेमेंट्स जो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हो रही हैं एक साल में, इसको भी फिक्स कर दिया। अभी हमारे पास ये 240 पूरे महीने आ गए, बट हमने रिड्यूस करना है हर एक महीना एक इंस्टॉलमेंट पे, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे ये हमारे पास जो इसके एडजेसेंट मंथ है, और इसको राउंड करने के लिए इसमें +1 कर देंगे। ये तो आपको पता है ना, राउंड करने के लिए हमें +1 करना पड़ता है। तो ये तो हो गया। इस तरह अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो एक एक महीना हमारा रिड्यूस होता जाएगा। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट हमने करना है, क्या है, पहले कॉलम में तो प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख ही आएगी, ठीक है, जो प्रिंसिपल है। बट आगे जिस तरह से हमारे पास आउटस्टैंडिंग आती जाए, तो हम उसको यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें इफ़ वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इफ़, टैब प्रेस करेंगे। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि अगर ये वाला जो मंथ है, अगर ये इक्वल हो 1 के, देन तो हम फिर यही 5 लाख लेके आ जाएं, जो कि पहली रो में तो यही वैल्यू आएगी। अदरवाइज अगर ये 1 के बराबर नहीं है तो फिर यहाँ से आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग कहाँ कौन सा लेंगे, इस लाइन से ऊपर वाला जो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि इस रो की कैलकुलेशन जो है वो इस आउटस्टैंडिंग से होनी है। क्लियर है जी बात? इसको मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ गई पेमेंट्स। ठीक है, इसके बाद हम प्रिंसिपल फाइंड आउट करते हैं, और प्रिंसिपल के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, PPMT। रेट हमारे पास आ गया ये 8%, इसको हमने फिक्स किया, डिवाइड कर दिया पेमेंट्स पीरियड पे, फिक्स कर दिया इसे। उसके बाद हमारे पास जो पेमेंट है वो एक महीने की है, तो हमने यहाँ पे 1 प्रेस किया, कॉमा, ये फिर वही काम जो कि हमने यहाँ पे किया था ना, सेम वही हम काम करेंगे। ड्यूरेशन फिक्स कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय पेमेंट्स पर ईयर फिक्स कर देते हैं। इसमें से हम माइनस करेंगे ये मंथ, और इसको राउंड करने के लिए +1 कर देंगे। ठीक है, आगे कॉमा, और प्रेजेंट वैल्यू के लिए फिर वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा जी, इफ़, टैब प्रेस करते हैं। लॉजिकल टेस्ट क्या है जी, अगर ये वाला जो मंथ है अगर ये 1 के इक्वल हो, देन क्या करें आप, ये 5 लाख और इसको साथ फिक्स कर देंगे। अगर ये नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है, तो फिर आप क्या करें, यहाँ से आउटस्टैंडिंग की वैल्यू उठाएं और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। एक बार देख लें कि जहाँ जहाँ पे हमने इसको फिक्स करना था कर लिया है, बिल्कुल ठीक है। इसमें हमने E14 को फिक्स क्यों नहीं करना, इसको क्योंकि जब जैसे जैसे नीचे आएगा तो उसके एडजेसेंट मंथ सिलेक्ट हो। ठीक है, तो इसको, और आउटस्टैंडिंग को क्यों नहीं किया कि जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वैल्यू ये यहाँ से ले, तो इसको मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये पेमेंट भी आ गई, और ये उसमें से जो प्रिंसिपल का पार्ट बनता है वो भी आ गया। तो इंटरेस्ट पेड हम निकाल लेते हैं, दिस माइनस दिस। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। फिलहाल एक्स्ट्रा पेमेंट को हम छोड़ देते हैं, आउटस्टैंडिंग पे आ जाते हैं, जो कि हमने पहले काम किया था। आउटस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते थे जी, ये हमने प्रिंसिपल लिया और इस प्रिंसिपल को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, क्योंकि ये वाली प्रिंसिपल की जो वैल्यू है, ये वाली जो मंथली प्रिंसिपल का पार्ट जा रहा है वो नेगेटिव में है, तो इसको यहाँ पे हम प्लस करेंगे। लेस करने के लिए टैब प्रेस करेंगे, ये मैंने यहाँ पे इसकी सिलेक्शन की, सेमी कॉलन पे जैसे प्रेस करेंगे तो दोबारा से वो वाला सिलेक्ट हो जाएगा, और जो पहला G14 है इस पूरे को हम फिक्स कर देंगे ताकि एक्यूमुलेटिव सम आ सके हमारे पास। ठीक है, क्लियर है बात? इसकी ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अभी हम क्या करते हैं जी, हम इसको ड्रैग कर देते हैं, इसको भी ड्रैग कर देते हैं। अभी ये 0 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास आउटस्टैंडिंग का हमारा यहाँ पे इफेक्ट आएगा। जैसे ही हम आउटस्टैंडिंग को नीचे लेके आएंगे तो आप देखेंगे, अभी देखें आउटस्टैंडिंग को हम नीचे लेके आए, उसकी बेसिस पे सारी कैलकुलेशन होनी है। तो जब हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये देखें 240 पे जाके सारी पेमेंट जो है वो नील हो रही हैं। अभी तक हमने एक्स्ट्रा पेमेंट का यहाँ पे ऐड नहीं किया। अभी क्लाइंट कहता है कि यार मैं ना आपको बाय द टाइम कुछ पेमेंट्स एक्स्ट्रा करता रहूँगा। लेट्स से उसने 25,000 की एक पेमेंट कर दी, फिर 2-4 महीने बाद उसने फिर जी
75,000 की उसने पेमेंट कर दी, ठीक है जी। अच्छा, तो अभी इसका क्या फार्मूला लगेगा, इसको हम अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। इसका क्या फार्मूला होगा जी, इसी आउटस्टैंडिंग में हम यहाँ पे F2 करेंगे। और अच्छा ये देखिएगा जो एक्स्ट्रा पेमेंट है ना, ये पॉजिटिव में है, तो इसको माइनस करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे माइनस प्रेस करेंगे, सम टैब प्रेस करेंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद ये पहले कॉलम, ये जो पहला सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे, उसी तरह से हम कॉलम लगाएंगे, और जो पहला है सेल, जो पहला I14 है जो भी सिलेक्ट किया मैंने, इसको हम फिक्स कर देंगे ताकि कम्युलेटिव हमारे पास सम आ सके, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे, और इस फॉर्मूला को नीचे की तरफ इसको हम ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। अभी आप ये ज़रा गौर करें, यहाँ पे 25,000 की एडजस्टमेंट हुई है, तो यहाँ पे आप देखें क्या हो गया कि उसी तरह से वैल्यू कम हो गई है। फिर आगे जो ये वाली 469,000 वाली वैल्यू है, आगे जो कैलकुलेशन होगी वो इस आउटस्टैंडिंग के हिसाब से होगी। अगर हम यहाँ पे नीचे आएँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास अभी भी जो 240 तक है वो ज़ीरो आ रहा है। तो इस तरह से रिड्यूसिंग पेमेंट का भी हमने स्केड्यूल बना लिया, लेकिन ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर सबसे ज़्यादा सिंपल वाला है या रिड्यूस टर्म वाला है। और उसकी क्या वजह है, देखें ना, अगर कोई क्लाइंट ड्यूरिंग द पीरियड अगर कम पेमेंट कर रहा है तो भाई वो ये भी चाहता है कि भाई मुझे यहाँ पे जो हमारी पेमेंट्स हैं, मुझे कोई 4-5 माह या जितना भी ड्यूरेशन है वो भी मैं कम कर सकूँ। तो इसके लिए जो हमारे पास नेक्स्ट है ना, इसको हम यूज़ करेंगे। अच्छा, इसका भी अगर हम देखें तो हमारे पास बेस डेटा तो बिल्कुल सेम है, प्रिंसिपल, उसके बाद ड्यूरेशन, पेमेंट्स पर ईयर, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारा कुछ ठीक है। वैल्यूज़ का ही फ़र्क है ना, वो आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। मंथ्स, पेमेंट्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट पेड, एक्स्ट्रा पेमेंट्स भी उसी तरह से हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है कि भाई अगर वो यहाँ पे पे करे तो उसके ड्यूरेशन कम हो सके, ठीक है, उसको बचत हो जाए। जहाँ पे लेट से उसने 10 साल में करना है तो मे बी उसको 9 साल पड़ जाए, 1 साल कम हो जाए, 5 साल करना है तो वहाँ पे उसके 6 महीने बच जाए। तो इसका क्या फार्मूला है, बस फार्मूले में एडजस्टमेंट है वो हम देख लेते हैं। पहला तो फार्मूला वही है जी, सीक्वेंस वाला, इसको हमने ये अकॉर्डिंगली देख लिया, ठीक है जी। ये हमारे पास उसी तरह से आ गई 240, क्योंकि हमने 20 साल सिलेक्ट किए हुए हैं और पेमेंट्स जो हैं वो हर साल में 12 हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो पेमेंट है ना, पेमेंट जो है वो फिक्स जाएगी हमारी पहले। तो इसमें जो हमने सिंपल वाला फार्मूला लगाया था ना, हम वही रिड्यूस टर्म वाला, रिड्यूस में भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू PMT। ये फाइनेंस का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। रेट के लिए ये रेट हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको हम फिक्स कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं जिसको हम, ये जो पेमेंट्स पर ईयर हो रही हैं इसको भी हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, कॉमा प्रेस करते हैं। आगे हमारे पास क्या है जी, NPER, उसके लिए हम क्या करते थे जी, ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाय पेमेंट्स पर ईयर जो भी ड्यूरेशन में है, देन कॉमा, और ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। ये हमारे पास जी पेमेंट, ये हमारे पास सेम रहेगी, इसको मैं यहाँ पे ब्रैक कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले प्रिंसिपल नहीं कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम इंटरेस्ट पेड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि वो हम क्या करने लगे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ये होता है जी IPMT, इसको हमने सिलेक्ट किया, सबसे पहले रेट लेके आ जाते हैं, रेट को हमने फिक्स किया, डिवाइड बाई, उसी तरह फॉर्मूला वही है तकरीबन, ठीक है। यहाँ पे जो 1 महीने की पेमेंट हो रही है तो 1 करेंगे, PER। अच्छा, NPER क्या है जी, NPER के लिए दिस फिक्स मल्टीप्लाई बाय दिस फिक्स, राइट, कॉमा प्रेस करेंगे, नहीं 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 सॉरी, इसमें भी आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है ना, कि जब हमारी एक्स्ट्रा पेमेंट कटे तो जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग प्रीवियस हो आगे रेट वो लगे, तो हमने यहाँ पे ये बना लिया। इसमें से माइनस करेंगे हम दिस मंथ, और इसको राउंड करने के लिए एक ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे कॉमा प्रेस कर दिया। प्रेजेंट वैल्यू भी वही फॉर्मूला होगा, इफ़ कंडीशन वाला, इफ़। लॉजिकल टेस्ट में हम क्या करने वाले हैं जी, क्या था यार, मंथ, ये वाला सिलेक्ट करेंगे, अगर ये 1 के इक्वल हो, क्योंकि पहले में तो यही थी प्रिंसिपल आनी है ना पहली लाइन में, अगर ये 1 के इक्वल हो तो ये पहली लाइन वाला प्रिंसिपल आप उठा लें, इसको फिक्स कर देते हैं, कॉमा, अगर नहीं तो इस लाइन से ऊपर वाला जो आउटस्टैंडिंग है हम उसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है जी। क्लियर है बात। तो इसको यहाँ पे हमने नीचे की तरफ एक बार, यार क्या हो गया, यहाँ से हमने ड्रैग कर लिया, ठीक है जी, और यहाँ पे इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये नीचे 0 0 क्यों आ रहा है, इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो क्योंकि जब हमारे पास आउटस्टैंडिंग नहीं है तो इस वजह से नीचे 0 आ रहा है। जब आउटस्टैंडिंग की फिगर आ जाएगी तो ये भी ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा।
तो आउटस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं जी, इज इक्वल टू, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है, इसको हम फिक्स कर देते होते हैं, इसमें कोई हमें प्लस करते हैं क्या, ये हमारे पास सम टैब और यहाँ पे इसको अकोमोडेट करने के लिए कॉलन, और फिर जो पहला हमारे पास G14 है इसको हम फिक्स कर देंगे और इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देंगे। ठीक है जी, देखें जैसे कि ये आउटस्टैंडिंग आया तो आगे हमारे पास वैल्यू आ गई है। नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई गड़बड़ी हो चुकी है, तो देख लेते हैं क्या गड़बड़ी हमने यहाँ पे की है F2 करके। हाँ ठीक है, जब हमारे पास ये प्रिंसिपल नीचे आएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये भी ठीक हो जाएगा। देखें ठीक है जी, अभी हम यहाँ पे आके देख लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू 0 आ गई। ठीक है जी, क्लियर है। अभी एक्स्ट्रा पेमेंट की तरफ आ जाते हैं। अभी क्लाइंट कहता है कि यार देखो 3 मिलियन का मेरा प्रिंसिपल है, मैं कहता हूँ कि मैं आपको ना ड्यूरिंग दिस पीरियड कुछ कुछ पेमेंट करता रहा हूँ। पहले उसने 5 लाख कर दिया, बाद में उसने 2.5 लाख कर दिया, तो उसने अच्छी खासी जो अमाउंट है लाइक 7.5 लाख 3 मिलियन में से उसने पे कर दिया। तो अभी इसका क्या फॉर्मूला होगा, अभी हम वो देख लेते हैं। इसी को हम एडजस्ट करेंगे, क्या F2 करेंगे और इसमें से हम माइनस कर देंगे जी क्या, सम, वही वाला उसी तरह जिस हमने प्रीवियस पेमेंट के साथ किया था। सम यही हमने सिलेक्ट किया, कॉलन, और पहले को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे जी F4, और यहाँ पे हम इसको जी ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं और इस फॉर्मूला को नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा, इससे परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है कि इसका नीचे 0 क्यों नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, हम ऊपर आएंगे, ऊपर आएंगे, ऊपर आएंगे, ऊपर आएंगे, ये जहाँ से ये रेड से आगे ब्लैक की तरफ गया है वहाँ तक हम आएंगे। ये देखिएगा, एक सेकेंड, ये यहाँ तक अगर हम देखें तो ये हमारी लास्ट पेमेंट है। ये जिस लाइन को भी मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारी लास्ट पेमेंट है। ठीक है, अभी लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई ठीक है लास्ट पेमेंट तो हमारी ये हो गई है, लेकिन ये आगे ये इस तरह नहीं आना चाहिए, ये प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, इस तरह तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर क्या करें, हम क्या करते हैं, हम अपने प्रिंसिपल वाले कॉलम में आते हैं और यहाँ पे जो प्रिंसिपल थी यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देते हैं इफ़ का, इफ़ टैब, और यहाँ पे एब्सोल्यूट का भी साथ आप फंक्शन लेके आ जाएं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर ये वैल्यू, ये जो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर इस सेल में ये वैल्यू आ रही है, ये अगर वैल्यू कम हो, अगर ये लेस देन हो प्रीवियस आउटस्टैंडिंग से, तो फिर क्या करें, फिर आप ये जो यही वैल्यू है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये यहाँ पे लेके आ जाएं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करें, आप ये वैल्यू तो लेके आए लेकिन इसको माइनस में लेके आ जाएं। ठीक है, क्लियर है। इसको मैं करता हूँ एंटर, ये मैंने एंटर कर दिया और इसी फॉर्मूला को नीचे की तरफ मैं ड्रैग कर देता हूँ। जैसे मैंने ड्रैग किया, अभी आप देखें जनाब हमारा ये 0 हो चुका है। और इसी फॉर्मूला को बेशक अगर आप ऊपर भी कॉपी करना चाहें एंड तक तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी आप देख लें जनाब, यार इसकी मैंने वो जो सेल कलर था उसने वो भी हाईलाइट कर दिया, चले मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गई जी बात। अभी आप ज़रा देखें तो ये हमारे पास इस तरह की एडजस्टमेंट बनी, और यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि उसने कितने मंथ्स जो हैं वो सेव किए हैं, क्योंकि इसमें सबसे अहम बात क्या थी कि जो उसने पीरियड सेव किया है, तो वो भी आप काउंट का फार्मूला लगा के सेव कर सकते हैं। तो इसने यहाँ पे 110 महीने जो है ना वो अपने सेव किए हैं 7.5 लाख पहले पे करके। तो अभी आप इस तरह से जो है ना अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना सकते हैं। इट्स फुली डायनामिक, इट्स फुली वर्किंग। इज़ इट अगर आप यूज़ करना चाहें सिंपल, देन यू हैव दिस ऑप्शन। रिड्यूसिंग पेमेंट्स का मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और जो रिड्यूसिंग टर्म है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि अगर ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर हम पेमेंट करें तो क्या हो कि कुछ ना कुछ हमें जो ड्यूरेशन है उसमें हमें कमी आ जाए। ठीक है जी, तो इस ट्यूटोरियल को हम यहीं तक रखते हैं, तो इंशाल्लाह किसी और ट्यूटोरियल में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।